गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के जो बचे हुए टॉपिक्स थे जो थे इंट्रो टू इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इंट्रो टू इरेशनल नंबर में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसमें प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसमें हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दो इरेशनल नंबर के बीच में एक और इरेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर के बीच में रेशनल था वैसे ही इरेशनल भी निकालेंगे। और रिप्रेजेंटिंग इन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो जैसे हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, तो आप इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके मैं आपको दो एग्जांपल्स बताऊंगा। पहला आपका आएगा √5 और दूसरा √5.6। और आपको प्रूफ करने के लिए कि रेशियो है नहीं, इसमें सबसे पहले हम लेंगे √2 एंड लेंगे 3+2√5 की ये रेशनल है नहीं है। तो अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा आज की वीडियो का नंबर सिस्टम का, तो इसके बाद आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो है विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो रियल नंबर्स भी हम इसमें पढ़ेंगे क्या होता है। रियल नंबर्स आपका रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, दोनों मिक्स्ड अप रियल नंबर्स ही होते हैं दोनों को। जैसे कि अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को इंटीजर्स भी कह सकते हैं, वैसे ही रेशनल इरेशनल रियल नंबर्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कैसे होगा रियल नंबर्स का। तो अब चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की, जो है इंट्रो टू इरेशनल नंबर। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं अपने जो इंट्रो टू इरेशनल नंबर था, तो इसमें हमें डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या होता है। तो जो नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पहला देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये पहला होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होते। मतलब वो जैसे कि आपका पाई है 22/7, ये आपकी कंप्लीट वैल्यू नहीं है, मतलब ये आपकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1428557, ऐसे करते करते चलता रहता है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है इसका इरेशनल नंबर का कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो और दूसरा है नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग में आपका मतलब पूरा डिविजिबल नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब वही बार बार रिपीट नहीं होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, वैसे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इसमें दोनों में इसमें नॉन टर्मिनेटिंग आपको कभी डिविजिबल नहीं होगा, नॉन रिकरिंग मतलब आपके कभी भी डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7, ये सब आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो प्रूव करने की आई थी कि √2 इज अ रेशनल एज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 is an irrational number। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें अपनी बात को गलत साबित करना होगा। मतलब पहले हम ये लेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर, उसके हम पूरा से सॉल्व करेंगे कि P/Q के फॉर्म में आ सकता है नहीं आ सकता है। तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी बात को गलत साबित करेंगे, तब आपका ये आ जाएगा √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो अब चलिए देखते हैं कि इसे प्रूव करते हैं √2 को। अब √2 आपका आ गया, तो √2 जो है आपका वो आ जाएगा आपकी A/B की, या P/Q ले लीजिए, P/Q
क्यू की फॉर्म में। अब हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ये आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो अब इसमें आपका ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब ये आपका 2 आ गया, अब ये इधर चला जाएगा, तो इधर इक्वल्स टू के दूसरी साइड गया तो इसका जो अभी डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आपका ये इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो अब इधर चला जाएगा डिवीजन में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब आपका ये पहला आ गया, आपका ये पता चल गया कि जो P is a rational number and P square is divisible by 2, तो P भी डिविजिबल होगा तो आपको ये करने से पहले एक बात पहले बतानी पड़ेगी कि ये जो आपका P अपॉन Q होगा वो को प्राइम होंगे, ये आपके को प्राइम होंगे। अभी मैं बताता हूं कि को प्राइम होता क्या है। को प्राइम कोई भी एक सेट होता है दो नंबर्स का, जैसे कि आपका 4 9 हो गया, 5 7 हो गया, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर जिनका 1 होता है वो आपके आ जाते हैं को प्राइम में। जैसे कि आपको पता है कि इसके अलावा 1 के अलावा 2 भी है, इसके अलावा 1 के अलावा 3 भी है, लेकिन 2 ये 2 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीट में, और उसके बाद ये पॉइंट में नहीं, वैसे होल में बात कर रहा हूँ, और ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर बचा 1। 5 और 7 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये दोनों ही को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये जो आपका P है वो आपका को P अपॉन Q जो था वो दोनों ही आपके को प्राइम नंबर्स हुए। तो पहला तो आपका ये आपकी ये आ गया कि ये आपका P स्क्वायर जो है डिविजिबल 2 है, P इज डिविजिबल, P भी आपका डिविजिबल बाय 2 होगा, P स्क्वायर होगा। जैसे कि देख लेते हैं कि 5 का स्क्वायर है अपॉन 5 है ना, तो 25 अपॉन 5 आपका डिविजिबल होगा, और 5 अपॉन 5 भी आपका डिविजिबल होगा। तो वैसे ही आपका ऐसे ही डिविजिबल है। तो अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि आपका कौन सा, इसके बाद हमें कैसे प्रूफ करना होगा कि रेशनल नंबर है, हम कैसे अपने आप को गलत साबित करेंगे। तो जैसे कि गाइस मैंने भी कहा था कि अभी जो हमारी इक्वेशन आई थी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो हमें पहले मैंने इसमें कहा था कि हमें अपने जो सपोज था, जो हमने सपोज किए थे, तो क्यू एंड P जो है वो को प्राइम है, तो हम अगर इसे गलत साबित कर देंगे तो हमारा ही इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हमारा ही हो जाएगा। तो अभी जो इक्वेशन आई थी तो हम इसमें अभी ये कर देंगे कि हम 2 को वापस उधर ले जाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया कि जो P है वो इवन नंबर है, कोई बात नहीं इवन है ये है, तो P स्क्वायर भी हमारा इवन ही होगा फिर, क्योंकि उस इवन नंबर का स्क्वायर आपका इवन ही नंबर होगा। ठीक है, तो आपका ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। चलिए बात करते हैं, अब इसको जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसमें जो 2q स्क्वायर है उसकी जगह हम m ले लेंगे, q की जगह हम जस्ट m ले लेंगे, जिसमें m इज एन इंटीजर, जिसमें m आपका इंटीजर होगा कोई भी। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि p इज इक्वल टू 2m, q की जगह हमने m ले लिया, कोई भी इंटीजर है q m, तो फिर हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, है ना। तो अब हम इसकी जगह जो हमारी पहली इक्वेशन में जो आया था, ये आया था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो हमारा p स्क्वायर की जगह हम ये इसकी दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आपका आ जाएगा 2q स्क्वायर
2q² इज इक्वल टू 2m² या सॉरी 4m²। तो इधर से हमने ये कर दिया 2q² 4m², तो आपका आ गया 2m। तो हमें ये भी पता चल गया कि जो q है हमारा वो इवन नंबर है या इवन इंटीजर है। लेकिन हमने इसमें तो अभी कहा था कि q एंड p आर को प्राइम्स, मतलब को प्राइम जिनका कॉमन फैक्टर पूरे सेट का एक ही हो, 1 हो, या आपका फैक्टर। लेकिन इसमें तो इवन इंटीजर आ गया, मतलब इवन इंटीजर तो मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी है। तो हमारी ये जो सपोज थी वो गलत हो गई। तो आपका जो ये फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा ये आ गया √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमने अपनी बात गलत साबित कर दी और आपका ये आ गया प्रूफ जो करना था वो आपका आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि जो हमारा 3 + 2√5 था कि वो इरेशनल नंबर है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे, 3 + 2√5 हम पहले ये ले लेंगे कि ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। जो p/q आपका वही जस्ट सेम हम वही लेंगे, को प्राइम है तो हम ये ले लेंगे। फिर उसके बाद हम 2√5 इज इक्वल टू हम 3 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड, तो आपका आ जाएगा -3। तो हम 2 को उधर ले जाएंगे, q को इधर ले जाएंगे, q√5 इज इक्वल टू p/2 -3/2। तो ये आपको पता है कि जब ये दोनों p/q के फॉर्म में हैं, वेयर ये 0 के बराबर नहीं है दोनों, तो ये आपके रेशनल नंबर होंगे। लेकिन हम इस साइड जानते हैं कि √5 आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमने अपनी बात गलत कर दी, तो हम इसमें ये आ जाएंगे कि 3 + 2√5 आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हम एक और चीज से जान सकते हैं कि रेशनल इरेशनल, ये पहले आपको ये आना चाहिए टोटल ये। तो दूसरा जो बुक में दिया हुआ है कि आपको बताना है कि ये आपका रेशनल है इरेशनल है, √45। तो आपका ये क्या आ जाएगा, 45 का क्या क्या आ सकता है, 9 × 5। तो रूट में आ गया आपका 9 × 5। तो अब आपका 3 तो है परफेक्ट स्क्वायर लेकिन 5 नहीं है, तो आपका क्या आ जाएगा 3√5। तो कुछ वो थ्योरम्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि है नहीं है। कि पहली थ्योरम आपकी ये होती है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब अगर आप किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से के साथ सम कर रहे हैं तो आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। डिफरेंस में भी आपका यही आ जाएगा, प्रोडक्ट में भी आपका यही आएगा कि प्रोडक्ट आप इसी जगह अगर आप प्रोडक्ट ले लें, इसकी जगह अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया तो वो भी आपका इरेशनल होगा। लेकिन अगर ये सब अगर डिवीजन में भी आपने ऐसे दिया तो तब भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आपने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस कर रहे हैं तो वो आपका जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। जैसे कि अगर आपने √2 + √2 कर दिया तो आपका आ गया √4, या आपका आ गया 2। वैसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो अगर आपने √5 इंटू आपने क्या करा अगर आपने पहले इसमें √5 कर दिया तो आपका आ गया 25। ये रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने √2 + √3 करा है कि फिर आपका √5 आ गया, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो,
इरेशनल के सम का, प्रोडक्ट का, डिवीजन का। तो डिवीजन में एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये 12√3 आपका आ गया 4√4, ये आपका 2 आ गया। तो ऐसे ही है कि आपका रेशनल भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। तो √2 + √3 आपका √5 आ गया, तो ये आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं, आप ये याद रखिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं। ये भी आपका इजी तरीका है, लेकिन आपको ये वाला तरीका भी पता होना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और फिर रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन इर्रेशनल नंबर। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालें। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया 2/11 एंड 16/45। तो सबसे पहले हम इन्हें डेसिमल में कर लेंगे। डेसिमल में कैसे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2/11 है तो 11 को आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे, वैसे ही आप 16/45 को करेंगे। और गाइस मेरी प्रीवियस वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें मैंने 8 रेशनल नंबर से पहले रेशनल नंबर्स पे जो भी ऑपरेशन हो सकते थे, ऑपरेशन इन सेंस डिवीजन प्लस टाइप के, और नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें, दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कैसे निकलेगा। तो 2/11 हम लिख सकते हैं 0.18, और इसमें हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 16/45 को हम लिख सकते हैं 0.35। तो चलिए अब हम इसमें एक राउंड ऐसे 1818 करके आता है, तो हम इसे एक डिजिट तक और राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 0.182। इसमें आपको आसानी हो जाएगी लिखने के लिए इरेशनल नंबर्स। और इसमें आप 3535 करके होता है, तो आप इसे भी डिजिट तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 0.354। तो ये आपका ऐसे आ गया। तो इरेशनल नंबर हमें निकालने, मान लीजिए दो इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो टू इरेशनल नंबर, आपके जो इरेशनल नंबर्स आएंगे, मान लीजिए वो आएंगे आपके x एंड y। तो आपका जो x होगा वो इससे बड़ा होगा, फिर y इससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा 0.354 होगा, ऐसे करके निकालना है। तो पहले देखते हैं कि इससे बड़ा 1.82, तो हम लेते हैं 0.18। इसके काफी सारे इरेशनल नंबर निकल सकते हैं, तो आप कैसे भी किसी भी इससे बड़ा ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा जरूर हो। तो हम देखते हैं 1.820200020002, ऐसे करते करते आप इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा पहला था आपका, दूसरा आपका आ गया, मान लीजिए हमने ले लिया 2, तो हम लेंगे 0.202200200002, ऐसे करते करते आप इरेशनल नंबर कर सकते हैं। देखिए ये आपके नॉन रिपीटिंग है, ये आपका नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो आप नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म भी नहीं होगा, मतलब कभी पूरा डिविजिबल भी नहीं होगा। तो ये आपका आ गया इरेशनल नंबर्स। ये दोनों की ही ऐसी प्रॉपर्टीज है, तो आप देख सकते हैं। आप इसे, ये आप 3 लिख सकते हैं, इसकी जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो। लेकिन अब हमने देखा कि आपका बड़ा नहीं है ये, तो हम इसकी जगह हम दूसरा लेंगे। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इससे बड़ा नहीं है, तो हम ये लेंगे 1830300300003। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने लिखा था 182020002। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे मैंने ये लिखा है। तो अब
आपका रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं जितने भी चाहें, और आपके बिटवीन दो में आप हाँ निकाल ही सकते हैं काफी सारे, और फिर आप दो इरेशनल नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर्स। तो चलिए बात करते हैं कि इनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि इसमें रेशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले जैसे कि हमारा रेशनल नंबर का तरीका था कि हम दो जो रेशनल नंबर्स जिसके बीच में निकालना होता था, हम उसको जैसे x और y थे, x प्लस वाई अपॉन 2 कर देते थे एक रेशनल नंबर को निकालने के लिए। तो लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम इसका उल्टा करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? अब देखिए, अब हमें पहला रेशनल नंबर निकालना है, हमें मान लीजिए दो रेशनल नंबर निकालने हैं। पहले इरेशनल के बीच में इरेशनल दोनों इरेशनल नंबर के बीच में निकालने का करते हैं। √2 एंड √3 कॉमन, चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे हम, √2 इंटू √3, हम इसको टोटल रूट कर देंगे। तो आपका ये आ जाएगा रूट, यहाँ पे आ जाएगा आपका √6। तो जैसे कि आप जानते हैं रूट में आपका ये ऐसे आता है 2, कि हम कितने दो नंबर मतलब 6 है कि किन दो नंबर को मिला के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसी उतनी बार कि 6 आ जाता है, ऐसे ही करके होता है इसमें भी ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या आ गई, तो हम इसे रूट को हटा के हम इसकी पावर ले आएंगे। तो इसकी पावर आ गई 2 और 2 4, 1/4, ऐसे आपकी इसकी पावर आ जाएगी। वैसे ही अब इसका दूसरा देखते हैं कि अब हमें इसके बाद का निकालना था, जैसे हम रेशनल नंबर में करते थे कि मान लीजिए हमारा हमने x प्लस वाई करा अपॉन 2, तो हमारा आ गया z, ये आपका 2 है, तो आपने ये 2 करा और यहाँ पर आपका आंसर आ गया z। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पहला वाला नंबर था तो आप उसी से करेंगे x प्लस जेड अपॉन 2, फिर आपका आ गया मान लीजिए a, फिर आप करेंगे a प्लस जेड अपॉन 2, ऐसे करते करते आपका आगे फर्दर निकलते रहेंगे। तो अब देखते हैं, इसका भी तरीका वैसा ही है कि जो भी हमारा नया जो आया है इरेशनल नंबर, हम उसे भी लेंगे फिर दोबारा, फिर हम इसका पहला वाला लेंगे। तो इसमें आएगा √2 इंटू 6 1/4, इसका टोटल अंडर रूट कर देंगे। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं फिर से। तो √2 इंटू 6 रेज टू द पावर 1/4, इसका होल पूरे में रूट हो गया। तो ये तो आपका आ गया, ये आपका आ गया 2 होल 1/4, और ये आपका √2 और उसका ये 6 होल 1/8, ये आपका आ गया इरेशनल नंबर। ये वाला दूसरा इरेशनल नंबर आपका आ गया। तो ऐसे आपके निकलेंगे इरेशनल नंबर्स के बीच में। तो चलिएगा, जब हम बात करते हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं √5 का। तो √5 को हम पहले स्क्वायर करके देखते हैं। √5 का स्क्वायर आपका आ जाता है 5। तो हम √5 स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम में से ऐसे लिख लिया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ऊपर लिख लेते हैं √5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये हमारा यहां से नहीं, हम यहां से शुरू करते हैं। हमारा हो गया 0, एक यूनिट डिस्टेंस पे 1, उतने ही सेम यूनिट डिस्टेंस पे 2 और उतने सेम यूनिट डिस्टेंस पे 3। तो हम ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये हम ले लेते हैं O। ये आपका जो सेकंड है, हमें इसके हिसाब से चलना है 2 का स्क्वायर, तो हम पहले 2 पर आए, तो ये आपका पॉइंट हो गया A। 1 इतनी सेम यूनिट डिस्टेंस,
तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस आपकी हो गई ओ ए, जस्ट फॉर ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो 2 का स्क्वायर आपका ये हो गया, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये इतनी जितनी सब में सेम डिस्टेंस है, सेम यूनिट डिस्टेंस, उतनी यूनिट डिस्टेंस पे हम 1 लेंगे, 1 लेंगे। अगर 2 होता तो उतनी 2 बार यूनिट डिस्टेंस लेते, तो ये आपका हो गया पॉइंट बी। अब हम 1 से इसे लाइन से जोड़ देंगे कि 1 का स्क्वायर था, तो अब ये आपका आ गया √5 का, √5 की लाइन आ गई। अब देखते हैं कि √5 कहां होगा, तो हम ओ, ये पॉइंट ओ और बी तक का एक यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे पेन या पेंसिल, तो इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और इस डिस्टेंस से करते करते हम यहाँ पर एक आर्क खींच देंगे जो आपका हो जाएगा पॉइंट सी के साथ साथ √5। तो काफी इजी था ये √5 बनाना। तो अब बात करते हैं कि एक और एग्जांपल की, जो है √5.6। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि √5.6 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपास रखिएगा, पहले आप स्केल से 5.6 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पर लाइन के स्टार्टिंग पर रखकर आप यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, जो आपका हो जाएगा डिस्टेंस में, ये लेंथ में 5.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 0, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1 लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, जितने चाहे आप बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अब और आगे क्या करना है। तो हम पहले इस डिस्टेंस को, हमें पता है 5.6 सेंटीमीटर है, हमने मेजर करके लिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक कि हम एक डिस्टेंस, वो लेंथ है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए बाइसेक्ट करके आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पर आपका एक आया, एक आर्क ऐसे आई, एक आर्क यहाँ पर आई, एक आर्क यहाँ पर आई, तो आपने उसको दोनों को मिला लिया, तो आपने यहाँ पे एक आर्क मिला लिया, तो आपका ये आ गया। तो आपने यहां से एक रेडियस लेकर, उसके बाद आपने एक सेमी सर्कल बना लिया रेडियस से कर, तो आपने यहां से एक रेडियस लेकर यहाँ पे से सेमी सर्कल बना दिया, यहां से ये आपका यहां पर नहीं आएगा, ये आपका सेंटर में, ये आपका सेंटर में आएगा। ये आपका 5.6 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर्स था, ये आपका आर्क कटेगी। आप पेपर पे एक बार कंपास से करके देखिएगा, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आई, यहां से आपने मेजर करके यहां से यहां तक की आपने एक रेडियस ली, यहां से पूरा सेमी सर्कल बना लिया, ये आपकी आ गई थी वो आर्क जो आपने वो बाइसेक्ट किया था। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये आपका सेमी सर्कल आ गया, अब आपको ये इतनी रेडियस लेकर आपको फिर यहां पर एक सेमी सर्कल बना देना है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप एक कायदे से, आप जो कंपास वाला होता है वहां से आप एक लेकर आप ये यहां तक, ये जो पॉइंट आएगा आपका, यहां से लेके यहां तक, ये आपका आ जाएगा √5.6। लेकिन अब ये वाली आर्क मेजर कर यहां से यहां तक हमने ये ले लिया पॉइंट ए, ये हो गया आपकी पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट ओ, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट सी, ये हो गया आपका पॉइंट डी। तो आपने ये जो ए बी है, बी ए ले लीजिए, तो इतनी आर्क मेजर कर यहां से आप आर्क से यहाँ पे मेजर करके आर्क डालेंगे, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा पॉइंट ई, ये आपका हो जाएगा √5.6। काफी इजी तो नहीं तक है, हाँ, लेकिन इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। तो ये आपका हो गया √5.6 और नंबर लाइन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो की। तो इस टॉपिक के बाद हमारा पूरा जो नंबर सिस्टम से
जो रिलेटेड सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आपके होते हैं रेशनल नंबर्स, बोथ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। जैसे कि हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। वैसे ही रियल नंबर्स में आपके आ जाते हैं रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। तो अब चलिए देखते हैं कि ये विजुअलाइजेशन है क्या। तो विजुअलाइजेशन मतलब आपको विजुअलाइज करना है, आपको बताना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसका पूरा टॉपिक का नाम है विजुअलाइजेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब चलिए देखते हैं कि एग्जांपल आ गया 0.462। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, तो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, 0 पॉइंट है नंबर जो आपका मेन। तो आपने एक लाइन खींची यहां पर, फिर आपका यहां से 0 1 2 3 4, यहाँ पर आपका आ गया 5। पहले तो आपको ये नंबर देखना पड़ेगा कि ये जो 0.462 है, ये आपका मतलब किस लाइन में आ गया था, 0 के 1 या 0 या 1 के बीच में, 1 या 2 के बीच में। तो ये आपका है 0.462। तो ये आपका आएगा यहाँ पर। तो हम इसमें यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ये बना लिया, एक ये कर लिया। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींची, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से इसके हिसाब से आप लाइन खींच लीजिएगा। तो ये आपका आ गया 0.1 और ये आपका आ गया 0 और ये आपका आ गया 0.1 और यहाँ से आपका आ गया ये आपका 0-1 के बीच में। तो आप इसमें आपने ये कर लिया, 0 के बीच में 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से भी कौन से में आपका ये आएगा। तो इसमें जैसे कि 4 के बाद आएगा 4 और 5 के बीच में, तो आपका ये आ जाएगा 0.4 और 0.5 के बीच में। आपको इसमें पूरा मेंशन करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th वाले पर आपका 1 आ जाएगा। तो वैसे ही आपको करना है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा गैप ले सकते हैं आप इसके मुकाबले। तो हम इसमें देखेंगे फिर 4 और 5 1 यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसमें बता देता हूँ। जैसे कि हमारा 0, ये हमारा 0 है 1 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 1 आ गया। इसे हम मिटा देते हैं। तो ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे करके है। तो हमें इसमें ऐसे करके ऐसे करना है जो भी हमने किया। तो वैसे करके आपका ये आ जाएगा 0.40 लिख लीजिए, 450 लिख लीजिए, फिर 41 42 43 45 44 45 46 47 48 49 410। तो ये आपका आ गया 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49, ये आपका आ गया 0.50 या 0.5। तो अब आपका ये 462 है, तो आपका 462 है तो 40 46 और 47 के बीच में होगा। तो हम ये इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही आया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपका आ गया 0.460 461 62 63 64 65 66 67 68, हम 69 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आ गया आपका 70 470। तो आ गया 461 462 463 464 465 466 467 468 469। और इनसे पहले पॉइंट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा आपका। तो अब चलिए देखते हैं हमें जो नंबर चाहिए था वो आपका आया नहीं आया। तो यहाँ पर ये आपका नंबर आ चुका है। तो ये आपका हो गया विजुअलाइजेशन।
तो ये आपका ऐसे करके आपका एक विजुअलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग से डंडा खींच के आप थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड्स की साइड लिखिएगा तो ये आपका हो गया विजुअलाइज। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन ये काफी इजी है। अगर आपसे पूछा था ये 2 2 2 2 2 करके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है था कि ये 5 डिजिट्स तक ढूंढिए, 1 2 3 4 5 अप टू 5, तो आपका ये 2 ही रहेगा। तो आप ऐसे करते करते आप सक्सेस में मैग्निफिकेशन आप करते करते आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया विजुअलाइजेशन। तो इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं हमारे इस मैथ्स की टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो वो इसके बाद हमारे ओवर हो जाते हैं। तो इसके साथ हमने मैथ्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इससे पहले मैं आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल्स के साथ में कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट अलग कर ली है और आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।